हेलो बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक ये छोटी सी वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार बहुत सारे मैसेजेज बच्चों के आए हुए थे, लगातार यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी काफ़ी, और मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, है ना। तो उस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया था। अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो आप सभी बच्चों के जो भी डाउट्स थे पिछले 15-20 दिन से, 25 दिन से जो लगातार बच्चे पूछ रहे थे, उन सारी चीज़ों का जो जवाब है और बिल्कुल ऑथेंटिक अच्छी जानकारी के साथ हम इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं ना। जो हमारा ये वीडियो है एनवीएस नॉन टीचिंग के लिए, जो आपकी वैकेंसी सर निकले बहुत समय हो गया है ना। अब लगभग ये समझ लो 8-9 महीने हो चुके हैं, 1 साल होती आई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एनवीएस की कोई वैकेंसी हो जिसका एग्जाम इतना डिले हो रहा हो। और खाली इसका ये नॉन टीचिंग का एग्जाम ही नहीं, जो नई वैकेंसी आनी थी जिसका इंतजार बच्चे, चाहे वो टीचिंग पोस्ट की बात करें चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें, काफी दिन से उसका इंतजार चल रहा है। और वो इसी की वजह से वो पोस्टपोन होता जा रहा है, क्योंकि पहले वाले एग्जाम अभी नहीं हुए हैं। हालांकि इसका फायदा भी काफी बच्चों को हो रहा है। फायदा क्या है, सारी चीजें हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। क्या एजेंसी चेंज होगी, नई वैकेंसी और पेपर कब, ये तीनों पॉइंट हैं जो लगातार आपके दिमाग में बने हुए हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये आपका एनवीएस के ऊपर अलग अलग पोस्ट के ऊपर लैब अटेंडेंट पे, चाहे बात कर ले आपके जेएसए के ऊपर, एमटीएस वैकेंसी आई थी, आपकी आई थी, है ना। काफी समय हो गया इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट हुए भी, ये समझ लो आपके जो ये लोकसभा इलेक्शंस थे उससे पहले की अपनी ये वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, और कंडक्ट कौन करवाएगी, एजेंसी का नाम था एनटीए। एनटीए, पूरी कहानी समझनी पड़ेगी बच्चे, सारी चीजें बता दूंगा जो बिल्कुल रियल हैं, है ना। ऐसे हर दूसरे दिन वीडियो बनाने का या किसी की कुछ भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का उद्देश्य नहीं है मेरा। मेन चीजें हैं वो सारी चीजें आपको जो है वो बता देता हूं। एनटीए को जिम्मा दिया गया आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने का नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर। फिर तुरंत हुआ ये कि आपको पता है एनटीए बहुत बुरे जाल में फंस गई। किस चक्कर में, नीट वाले चक्कर में ना। लगातार इनके ऊपर फिर आरोप लगे। हालांकि वो चीज तो अभी भी जो कमेटी है उन्होंने क्लीन चिट यहाँ पर एनटीए को अभी नहीं दी है, ठीक है। और मेन रीजन यही था कि आपका जो एग्जाम था वो लगातार पोस्टपोन होता जा रहा है, कोई भी नया एग्जाम कैलेंडर नहीं आया अभी तक। और जो पहले के जो एग्जाम फॉर्म भरवाए जा चुके थे एनटीए के द्वारा, अब 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये चीज तो आप लोगों ने भी देख ली होगी, ये एनटीए की आपकी वेबसाइट है। और जब इसमें आप देखते हो, आप नोटिस में आपको पता लगता है कि जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के फॉर्म निकले थे, जो अपने एनवीएस के बाद के ही हैं, ये पहले के नहीं है, ये बाद के ही हैं, है ना। इनके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, है ना, जो वैकेंसी बाद की है। तब एक माइंड में एक चीज आती है, क्या सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जो चीज बाद में फॉर्म आए थे उनके एग्जाम जल्दी कंडक्ट हो रहे हैं, है ना, हमारे बाद में हो रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कुछ पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। ये कब है एग्जाम इसका, ये आपका 26/10 एंड 27/10, ये मान के चलो अभी आपके अक्टूबर में ये आपका एग्जाम है, ठीक है। अब हो सकता है नेक्स्ट पॉसिबल जो चीज हो, या तो आपका एनवीएस हो, लेकिन यहां पर मैंने एक बड़ी चीज लिखी है, वो चीज ऐसे ही नहीं लिखी, काम की चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। दो पॉसिबल रिजल्ट आपके इस एग्जाम के, नॉन टीचिंग वैकेंसीज के दो पॉसिबल आपके रिजल्ट हो सकते हैं अब आगामी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, है ना। पहला रिजल्ट, अगर ये जो आपका एग्जाम है एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, पहली चीज एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट, आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा सकता है ना। इस चीज पे बात कर लो पहले। अगर ये एग्जाम आपका एनटीए ही अगर कंडक्ट, अभी तक एजेंसी हालांकि चेंज नहीं की है, एजेंसी अभी तक एनटीए ही है, अगर एनटीए करवाती है तो आपका ये जो एग्जाम है अब ये हाई कोर्ट के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद, यानी आप मान के चलो नवंबर लास्ट तक
आपका ये एग्जाम अगर एनटीए कंडक्ट करवाती है तो मान के चलना नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट तक आपका ये एग्जाम हो चुका होगा। ये बिल्कुल आप मान के चलो, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल श्योर है। अगर एनटीए ही इसको कंडक्ट करवाती है तो आपका एग्जाम जो है वो अब नवंबर में या दिसंबर फर्स्ट तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर से पहले पहले आपका ये एग्जाम हो चुका होगा। यानी अब से आपके पास केवल 30 से 40-50 दिन का समय है, 40 दिन का समय मान लो आप। ठीक है, दूसरी चीज सुनो, लगातार जितना मैंने पता किया है एक और भी पॉसिबल चांस हो सकता है। लगातार इस चीज के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है एनवीएस जो अपनी एजेंसी है एग्जाम करवाने के लिए एनटीए को चेंज कर दे और वापस या तो टीसीएस की तरफ चली जाए, सीबीएसई की तरफ चली जाए। एक पॉसिबल चांस ये भी हो सकता है ना। आप देख रहे हो जो आपका फॉर्म बाद में आया था हाईकोर्ट का, राजस्थान का, ये गुजरात वाला है ना, उसका एग्जाम पहले हो रहा है। तो एनवीएस का अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई तो रीजन है ना, कोई तो रीजन है कि एनवीएस की तरफ से अभी एनटीए ने कुछ भी नहीं जारी किया है। तो एक पॉसिबल चांस ये भी हो सकता है कि ये जो एजेंसी है वो चेंज करने की जो बात मेरे सुनने में आई है, हो सकता है वो सच हो। और अगर वो सच हुई आपकी कि अगर आपकी एजेंसी है एनटीए के द्वारा ये चेंज हुई या किसी और एजेंसी को ये जिम्मा दिया गया, तो फिर आपका ये जो एग्जाम है ये मान के चलो अभी नहीं होगा, ये फिर आपके जनवरी फरवरी तक चला जाएगा आपका ये एग्जाम। ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि ये जनवरी फरवरी से पहले अगर दूसरी एजेंसी को भी देते हैं तो भी एग्जाम होना है। उसके पीछे जो वजह है वो वजह ये है क्योंकि इन एग्जाम के चक्कर में जो नई वैकेंसीज हैं वो पेंडिंग हैं। सारी नई वैकेंसी जो अभी इसी साल आनी थी, 6-7वें महीने के अंदर आनी थी, वो सारी वैकेंसी पेंडिंग हो चुकी है 7वें महीने की। अब ये 10वां महीना चल रहा है आपका, है ना। इसी के बेस पे मैं बोल रहा हूं अगर नई वैकेंसी को भी ये जिम्मा दिया जाता है तो आपका वही जनवरी तक ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, है ना। जनवरी तक आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, नई वैकेंसी, यानी ज्यादा समय नहीं है आपके पास, वही अगले 1 से 2 महीने हैं एनवीएस के एग्जाम के लिए। चाहे वो एनटीए कंडक्ट करवाओ चाहे कोई अदर वैकेंसी उसको कंडक्ट करवाओ, क्योंकि ये चीज होनी है बिल्कुल 100%। ये आपकी जो वैकेंसी है एनवीएस की ये आने वाली है, नई वैकेंसी जो है टीचिंग पोस्ट के ऊपर भी और नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर भी, है ना। हाँ, इनका फायदा किसको मिल रहा है, ये जितना एग्जाम आपका डिले होता जा रहा है चीजें, इसका फायदा उन बच्चों को मिल रहा है जो पहले वेटिंग लिस्ट के अंदर थे, वेटिंग लिस्ट के अंदर थे किसी न किसी एग्जाम में। तो धीरे धीरे करके उन्हीं बच्चों को क्या मेल के द्वारा या अदर उनको बुलाया जा रहा है और उनको क्या अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है ना, उनको जॉब ऑफर की जा रही है। जो बच्चे वेटिंग में थे उन बच्चों को इस डिले का फायदा लगातार हो रहा है ना। हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को जो पहले वेटिंग लिस्ट में हो उनको ज्वाइन करवा दिया गया हो। बहुत सारे बच्चों को ये ज्वाइन लेटर है ये भेजा गया है, ये पिछले 2 महीने के करीब में, ये मान के चलो आप, बहुत सारे बच्चों को भेजा गया है। ठीक है, नई वैकेंसी श्योर है अभी आप मान के चलो जनवरी में, या हो सकता है अगर इसको फरवरी तक कर दे, नई वैकेंसी फरवरी तक अनाउंस हो जाएंगी। इसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ अगर नई एजेंसी को भी ये दिया जाता है तो भी आपका जनवरी तक ये फरवरी स्टार्टिंग तक आपका ये एग्जाम हो चुका होगा, है ना। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना अपनी तैयारी को बनाए रखें लगातार, क्योंकि अब एनटीए के द्वारा भी अगर यहां से भी एग्जाम होता है तो भी मान के चलो अब आपका नवंबर में या दिसंबर फर्स्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट के बाद आप देखने को मिलेगा अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको फिर से कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि एजेंसी चेंज होगी, ऐसा मेरा सुनने में आया है कि चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि इस एजेंसी की वजह से ही जो सारी चीजें हैं एनटीए की वो पेंडिंग हो रखी हैं, ना तो नई वैकेंसी अनाउंस कर पा रही है चीजों की। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी को है ना अब लगातार आप अब अच्छे से, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिमोटिवेट हो गए हैं क्योंकि काफी दिन हो गए, डिमोटिवेट होना लाजमी है ना। बाकी 2 से 4 दिन के बाद, अभी मेरा 2-4 दिन बाद एक फ्री टाइम लगेगा तो उस टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे एक बढ़िया सा ट्विटर ट्रेंड करके थोड़ा सा, है ना, एनवीएस की तरफ से भी जवाब मांगा जाए।
एनवीएस की तरफ से जवाब, लेकिन उसमें आप लोग साथ दोगे तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। जब 20-30 हज़ार 40,000 ट्वीट एक साथ जाएंगे ना, तब ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी ना। आप ये 2-3 दिन के बाद मैं कंडक्ट करवाऊंगा, आप इसके अंदर एक बार जरूर जुड़ना ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि जल्दी ही एग्जाम हो जाए फिर आपका। ठीक है जी। और इनमें जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो आपका ये परचम बैच था, इसमें एक तो आपकी बायोलॉजी रह रही थी, बायो रह रही है। बायो की क्लासेज आज टीचर लगा दिए, इसमें स्टार्ट करवा दी हैं। ठीक है, अगले 15 से 20 दिन के अंदर इसमें अगर बायो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपका लैब मैनुअल का पोर्शन था, लैब मैनुअल हालांकि ज़्यादा नहीं आएगा लैब मैनुअल का, लेकिन फिर भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप ईएमआरएस को देखोगे तो आ सकते हैं लैब मैनुअल ज़्यादा, इसलिए लैब मैनुअल की क्लासेज भी इसके अंदर स्टार्ट करवा रखी हैं। कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड वे में डाली जा रही हैं, है ना, टीचर लाइव नहीं पढ़ा पा रहा है, इस वजह से रिकॉर्डेड वे में डाली जा रही है। आप उन क्लासेस को जरूर लगा लेना सारों को, है ना। 299 में बैच है। कहाँ? ये आपका एजुकेशन प्लेनेट जो अपनी ऐप है, थोड़ा ऐप का नाम चेंज किया गया था ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। ये नाम चेंज किया गया अपनी ऐप का, वो चैनल का। अब आपको जीएस प्लेनेट की जगह एजुकेशन प्लेनेट और इंस्टीट्यूट और डालना साथ में ना। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट सर्च करना है। ये इस प्रकार का आपका लोगो देखने को मिलेगा। बाकी मेरे नंबर आप सभी के पास अवेलेबल हैं। कुछ दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, आप लोगों को समय नहीं दे पाया था, है ना। अब आप लोगों के लिए पूरी तरीके से हाजिर है आप लोग, है ना। और जल्दी से जल्दी अब अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने की हम कोशिश करेंगे पूरा, और पढ़ाई भी कर देंगे। जैसे ही एग्जाम डेट आती है, यूट्यूब पे आपके जो प्रैक्टिस सेशन था, एमसीक्यू सेशन, सारे सब्जेक्ट्स के मैं चालू करवा दूंगा, है ना। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलता है, 15-20 दिन का भी समय मिलेगा, तो उसके अंदर पूरा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा के भेजेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, साइंस हो, आपकी लैब मैनुअल हो, वो सारा आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा करवा के भेजेंगे। तब तक आप अपनी जो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ते रहो, लगातार चीजें करते रहो। ठीक है बच्चे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कोई भी जानकारी मिलती है तुरंत आपके सामने आकर आपको अपडेट करता हूं।